दो मुख्यमंत्री आप लोगों ने देख लिया, दूसरा सरकार चल रहा है, लेकिन अभी भी कोई काम बिहार में नहीं हो रहा। जिससे सबका करप्शन का मामला आ रहा है, सब तो शराब में लगा हुआ। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं सरकार को। दो मुख्यमंत्री आप लोगों ने देख लिया, दूसरा सरकार चल रहा है, लेकिन अभी भी कोई काम बिहार में नहीं हो रहा। गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, ठेले वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले को लाठी से मार करके भगाया जा रहा है। महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल कीमतें आसमान छू रही है। नौकरियां नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाएं पे परीक्षाएं रद्द हो रही है। किसान तबाह है, मजदूर तबाह है, व्यवसायिक तबाह है, सब लोग परेशान हैं। काम कहाँ हो रहा है? बताओ, एक काम कोई किया हो तो इन लोगों ने? केवल घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, दोहरी बातें रिपीट कर कही गई हैं कितनी बार। ये तो यही सम्राट चौधरी जो हर जिला में एयरपोर्ट बना रहे थे, पता नहीं कब बनेगा, क्या काम शुरू कर रहे। तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। एक नेता वेल्डर कहते हैं, एक नेता विभाग बताते हैं। सर देखिए नागपुर के एक छात्र जब वन बाय वन और सेंटर अबू धाबी दे दिया गया नीट का। अब आप समझ जाइए कि अब सरकार जो है एक परीक्षा ढंग से नहीं करा पा रही। अब एक परीक्षा कराने के लिए जो है आपको एयरफोर्स को तैनात करना पड़ रहा है, यानी भारतीय सेना को लगाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की स्थिति क्या है। कितने लाखों करोड़ों नौजवानों का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद किया है और आगे भी कर रहे हैं। नौजवान सबसे ज़्यादा इस राज्य में जो है पीड़ित है। अब उम्मीद है कल परीक्षा है तो कम से कम परीक्षा जो है सफल हो जाए। लेकिन अब तक जो छात्रों का जो नुकसान हुआ है, चाहे आर्थिक तौर पे मेहनत जिन लोगों ने किया हो, जो सक्षम स्टूडेंट हो, आना जाना, ट्रेन की सुविधाएं आपने देखी होंगी क्या है परीक्षा होता है तो बिहार में ना ले जाना ना ले जाने की कोई व्यवस्था है। हमने इसलिए चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार होती, आना जाना और अगर परीक्षा रद्द होती तो सारा बकाया हमारी सरकार देखने का काम करेगी और निष्पक्ष परीक्षा हम लोग करके दिखाएंगे। जैसे उस 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को नौकरी दे करके दिखाने का काम किया था। लेकिन छल कपट से लोग सत्ता में आए, बेईमानी हो रही है। नीट के मामले में जो लोग दोषी हैं, भाजपा के ही लोग बोल रहे हैं कि बड़े बड़े मछलियों को जो है बचाया जा रहा है। कौन है बड़े बड़े मछली लोग? उन पर अब तक क्या कार्रवाई नहीं, कोई अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की कि इतना पेपर लीक हो गया। रिश्वत का मामला 20-20, 25-25 हज़ार करोड़ का मामला है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो हम लोग तो चाहेंगे कि भाई कल जो नीट की जो परीक्षा है, हम तो सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हैं और कम से कम सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि भाई पेपर लीक के मामले में कुछ तो सजग होइए, कुछ तो गंभीर होइए, ताकि भविष्य में किसी भी एक भी छात्र को जो है भुगतना ना पड़े। वोटिंग हुई झारखंड में, जिसको लेकर के आप लोगों पे सवाल उठ रहे हैं। हमारे पार्टी ने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है। झारखंड के जितने हमारे नेता या हमारे प्रभारी गए, उन्होंने झारखंड में रांची में स्पष्ट कर दिया। हमको नहीं लगता कि इस पर चर्चा करने की जरूरत है। तेजस्वी जी, जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं
सरकार के लोग सवाल उठा रहे, क्या हड़बड़ी में इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा? देखिए, सरकार पूरी तरीके से विफल है अपराध को रोकने के, और निर्दोषों को जो है टारगेट में जो है लाया जा रहा है, निर्दोषों पर जो है गोलियां चलाई जा रही है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, और पुलिस प्रशासन लगातार, पूरा पुलिस महकमा अगर आप कहें, शराबबंदी के नाम पे जो उगाही लोग रख रहे हैं, जिससे सबका करप्शन का मामला आ रहा है, सब तो शराब में लगा हुआ, सब शराब के तरह स्मगलिंग में लगे हुए हैं, तो कहाँ से जो है आप समझते हैं कि न्याय जो है मिल पाएगा? हमने देखिए उनकी मांग रही है, उनके मांगों को हमने जो है मुख्यमंत्री के समक्ष जो है रखने का काम किया, और हम फिर से आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि सीबीआई जांच सौंपी जाए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो भी दोषी है उस पर जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं सर, इस पर क्या कहेंगे? ये तो ठीक ही कह रहे हैं हमारे पत्रकार भाई। अशोक चौधरी कुछ कहते हैं, संजय झा कुछ कहते हैं, यही ना जी। जीतन राम मांझी ने वेल्डन कहा है, तो वहीं पर तो आप लोग देख लीजिए, लोग क्या कहेंगे सर? इसमें हम लोग को क्या कह रहे हैं, इसमें तो वो लोग बात बताएंगे। हमारा एक शुरू से स्टैंड है अभी तक कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट किया है कि रिटायर्ड जज से, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, एकदम स्पष्ट है कि फेक एनकाउंटर हुआ है। सम्राट चौधरी जी को सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, और ये कोई पहली फेक एनकाउंटर नहीं है। इससे पहले भी कई एक फेक एनकाउंटर जो है हुए हैं, और कई पुलिस थानों में भी हत्या पुलिस ने निर्दोषों की है। और ये तो अद्भुत है, सम्राट चौधरी जी इस पे क्यों नहीं बयान देते हैं कि अगर एनकाउंटर हुआ तो इसकी तो न्यायिक जांच आप करा रहे हो रिटायर्ड जज से, लेकिन पुलिस ने उनके माता पिता, उनके भाई बहनों पर कैसे मुकदमा कर दिया भाई? या फेक एनकाउंटर हो या एनकाउंटर हो, अब तो जांच का विषय हो गया, लेकिन हम पूरी तरीके से कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है, लेकिन पुलिस ने उनके परिवार वालों पर एफआईआर क्यों किया? इस पे सम्राट चौधरी जी क्या कह रहे हैं? इस पे कुछ कहना चाहिए। सम्राट चौधरी जी को तो कम से कम जाकर के माफी मांगनी चाहिए परिजनों से मिलकर के। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।